गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके सिलेबस आ गया बेटा। क्लास 10th का भी सारे क्लासेस का सिलेबस आ गया। अभी मैं 10th के मैथ्स के बारे में बताने जा रहा हूँ आप लोग को कि मैथ्स में क्या क्या चेंजेस किया है। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 33% सिलेबस कट कर दिया गया है। 33% टॉपिक कट कर दिया गया है। ये मत मान के चलना कि चैप्टर कट कर दिया गया है। किसी किसी क्लासेस में चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं। तो चैप्टर जो डिलीट किए गए हैं उनका नाम पहले मैं बता दूँ आपको। क्लास 10th में प्रोबेबिलिटी नो डिलीशन, कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। सर्कल्स में कुछ भी डिलीट नहीं किया गया है। ये सब चैप्टर जो है सर्कल पे, ये चैप्टर है भी इम्पोर्टेंट, जिसमें डिलीट करने की कोई गुंजाइश नहीं बनती थी। तो एनसीईआरटी की डिसीजन काफ़ी सही है इनकी कि जो जो चैप्टर डिलीट नहीं करने लायक थे उनको नहीं डिलीट किए हैं, और जिस चैप्टर में या कोई टॉपिक में प्रॉब्लम था उस टॉपिक को डिलीट किए हैं। तो अगर फर्स्ट चैप्टर से देखा जाए तो आपको सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर, जिसमें आप फर्स्ट एक्सरसाइज में बनाओगे डिवीजन एल्गोरिदम यूक्लिड का है। उसमें आपको कई सारे यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपको एचसीएफ निकालना था और कई सारे प्रूफ करने थे कि ये नंबर इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा। तो आपको उस सिलेबस से हटा दिया गया है, उसकी ज़रूरत नहीं माना गया है। ठीक है। सेकेंड चैप्टर में अगर आते हैं, फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ इतना ही डिडक्शन है, बाकी सारे आएंगे बेटा। √2 इज इरेशनल नंबर प्रूफ करना आएगा। बस यूक्लिड का जहाँ जहाँ यूज है उसको हटा दिया गया है। सेकंड चैप्टर आपका है पॉलिनोमियल, जो अलजेब्रा का चैप्टर है। उसमें सबसे पहले मेन चीज़ हटाया गया है जो है स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट। डिवीजन एल्गोरिदम क्लास 9th में आप पढ़ चुके थे, तो शायद इसको इंट्रोड्यूस करना एनसीईआरटी ने बेहतर नहीं समझा इसको यहाँ पर, इसलिए हटा दिया उसने। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसमें कई सारे मेथड है सॉल्व करने का। तो आपको ये एनसीईआरटी ने समझा कि सारे क्वेश्चन को तो सॉल्व करने के एक ही मेथड, कई सारे हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारे मेथड पढ़ा जाए। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड उनको ज़्यादा बेहतर नहीं लगा, इसलिए उन्होंने साथ हटा दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चलते हैं सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलते हैं। तो आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो रिड्यूस किया हुआ था, जैसे x⁴ + x² + 6, इसको सोल्व करना है। तो x² को क्या लेते थे बाई, और बाई के स्क्वायर के टर्म में आता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म में आता था। तो आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन टर्म में चेंज करके फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करते थे, तो उस पार्ट को हटा दिया गया। अगला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ऐसे हटाने लायक कोई टॉपिक नहीं था, लेकिन आप देखोगे एनसीईआरटी के जो लास्ट मिसलेनियस क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हटा दिया गया है। उनसे उनको कोई नाता नहीं है। मैं ऐसे पहले भी जितने क्वेश्चन आपको बताए गए, ये पहले भी नहीं आता था। अगर सिर्फ फर्स्ट चैप्टर को छोड़ दिया जाए तो पहले भी इसी वे में चलते थे। तो उन्होंने वो चैप्टर हटाने की कोशिश किया है जो पहले क्वेश्चन इससे आते नहीं थे, तो सोचा कि अब आते भी नहीं थे तो उसको रख के क्या फ़ायदा है। अब ज्योमेट्री में हटाया गया है बेटा, लेकिन मेरे हिसाब से कभी भी ज्योमेट्री में हटाना नहीं चाहिए। ज्योमेट्री में टॉपिक हटाने का कोई मतलब नहीं बनता है। आगे जाके कंपटीशन में और अदर्स कई इससे रिलेटेड बेस्ट क्वेश्चन होते हैं, तो इसको हटाने की कोई बात नहीं बनती थी। फिर भी जो उन्होंने हटाया उसके बारे में बता दूं। एक हटाया है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। ए पार्ट को हटा दिया गया है, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड, तो उस पार्ट को हटा दिया गया है। और दूसरा हटा दिया गया कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पहले था कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, अब उसको डिलीट कर दिया गया। तो कन्वर्स वाले क्वेश्चन आप मत करना। सिर्फ थ्योरम नहीं हटा गया, आप उसके क्वेश्चन ही नहीं करना, उसको क्वेश्चन करने की ज़रूरत आपको नहीं है। नेक्स्ट आता है सर्कल। सर्कल हम मैंने पहले बता दिया, कोई डिलीट नहीं किया गया है। कंस्ट्रक्शन में 2 तरह के क्वेश्चन आते थे, एक था सिमिलर ट्रायंगल बनाना और दूसरा था आपका सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ करना। सिमिलर ट्रायंगल बनाना हटा दिया है। उन्होंने सोचा कि सिमिलर ट्रायंगल पढ़ते ही हैं तो बनाने की क्या ज़रूरत है, तो उन्होंने हटा दिया। अब सिर्फ क्या आ रहा है, टेंजेंट बनाने के लिए आएगा। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आपका था sin 90 - थीटा, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले जो क्वेश्चन थे उसको बदल दिया, ख़त्म कर दिया। जो sin 90/cos 90 ऐसे जो वैल्यू निकालना होता था उसको हटा दिया गया है, जो कि कोई मतलब का नहीं था। ऐसे भी पहले कोई मतलब का नहीं था, कभी क्वेश्चन उससे नहीं पूछे जाते थे। हाइट एंड डिस्टेंस नो डिलीशन, उसमें एक ही एक्सरसाइज है। अब उसमें एक्सरसाइज अगर डिलीट करना होता है एनसीईआरटी को तो बेचारे क्वेश्चन डिलीट करना पड़ता।
तो इसलिए कोई डिलीट नहीं किया गया। अगला आते हैं मेंसुरेशन में। मेंसुरेशन आपका एरिया रिलेटेड टू सर्कल में बेटा प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सेंट्रल एंगल वन, जो प्रॉब्लम बेस्ड है 120 डिग्री पर या 90 डिग्री से ऊपर के हो उसको हटा दिया गया है। 90 डिग्री से ऊपर वाले की ज़रूरत नहीं समझा गया है, क्योंकि आप 90 डिग्री से ऊपर ज़्यादा पढ़े नहीं हैं। फर्स्ट टाइम आप कोण हटा दिया गया है उसमें से, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से। उसमें दो ही टॉपिक थे, एक बेटा एक क्लास 9th में जो पूरा पढ़ चुके हैं, और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड फर्स्ट टर्म ऑफ कोण। तो सरफेस एरिया वॉल्यूम को रखने दिया, फर्स्ट टर्म ऑफ कोण को हटा दिया, मतलब कम्प्लीटली 9th बना दिया गया है। अगला आपका है स्टैट। स्टैट में मीन सॉल्व करने के कई मेथड, 3 मेथड थे। उस 3 मेथड में से एक मेथड हटा दिया गया। उस मेथड को कौन सा हटाया गया? स्टेप डेविएशन मेथड। मीडियन निकालने के 2 मेथड थे, एक फार्मूला मेथड था, एक ओजाइव मेथड था। फार्मूला मेथड को रहने दिया गया है, ओजाइव मेथड हटा दिया है। बच्चे उसमें कंफ्यूज होते थे, ऐसे वो क्वेश्चन आते थे, लेकिन उसको फिर भी इन्होंने हटा दिया है। प्रोबेबिलिटी में कोई डिलीशन नहीं है। यही आपका 10th का सिलेबस है। तैयारी करो, ऑल द बेस्ट। अब कोई भी डाउट हो आप क्लियर कमेंट डाल दो।